उनको इंकरेज करने के लिए 1 लाख रुपया मैं देता हूँ, और मैं भिजवाऊंगा नहीं आपको लेटर, में अभी जाते हुए देता जाऊंगा। और लोगों से भी अपील करूंगा कि जितना हो सकता है दिल खोल के, यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं और अवाम ने ही बचाया हुआ है, पता नहीं किस तरह चल रहा है ये मुल्क, खुदा ने। और तो हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोग, प्लीज आप काइंडली कीजिए, इस वक्त लोगों को बहुत सख्त। ठीक है अली, हमें ब्रेक पे जाना है। अतीका आप भी हमारे साथ ही मौजूद है। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे और आपसे ज्यादा से ज्यादा फिर ये अपील आगे बढ़िए, मदद कीजिए जितनी ज्यादा हो सके। ये मदद हम अपनी ही कर रहे होंगे अगर हम इन लोगों की मदद करेंगे, चूंकि मिलकर हमें पाकिस्तान को बनाना है। पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हम भी अच्छी जिंदगी का तस्वुर कर सकेंगे। अभी इजाजत ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। ये पुकार है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, जो कि लाखों नहीं करोड़ से ज्यादा नजरें हैं जो तमाम पाकिस्तानियों की जानिब देख रही हैं कि उनकी मदद को कौन आगे बढ़ रहा है। ये वक्त है घर पर बैठकर सिर्फ सोचने से, अफसोस करने से, उसके ऊपर डिस्कशन करने से काम नहीं चलेगा। हमें आगे बढ़ के इनके लिए कुछ करना है। बहुत सारी चीजों की जरूरतें लोग बता रहे हैं, टेंट से लेकर सफाई का सामान, बच्चों के लिए खुश्क दूध, खाने की चीजें ऐसी जो खराब ना हो जाए, बच्चों के लिए बिस्किट्स, फीडर, साफ पानी की जरूरत है। कोट मिठन में हमारे नुमाइंदे सलीम बुजदार इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते रहो साहब। जी सलीम, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी, यहाँ पे कोट मिठन में हमें इस वक्त एक ऐसी जगह पे मौजूद है जो इन्होंने खुद एक कैंप बनाया है और यहाँ पर खुले आसमान तले ये बैठे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इनको किन किस्म के मुश्किलात का सामना है। आपको किस मुश्किलात है यहाँ पे? सारे बच्चे बारिश तो बढ़ गई है, सब औखे लोग बड़े तंग हूँ। कोई अमाम का सर हुकूमत सया कह नहीं, ओ सलू साई में थे भी खुआर माल लौड़ गए, दाने खर्चा पक्की कुछ कह नहीं, ये बहुत परेशान थे भी। निके निके बच्चे भी ले बैठूं। इसके इधर एक और भी हैं, आप बताएं आपको किस किस्म की मुश्किलात और आपको क्या जरूरियात क्या है आपकी? ना खाने के लिए कोई चीज मिल रही है, ना कैंप मिल रहा है। रात की बारिश है, हमारे बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं जैसे मकसद है कोई हमारे कोई किसी का मकसद है कोई सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह की जात का। बारिश में पड़े हुए हैं, भूखे पड़े हुए हैं, बारिश है ऊपर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे, हमारे पीछे मौजूद हैं। जी आपका जनाब असा मोहब्बत से बात कर रहे हैं, सारे ना दाने बचे ना माल बचा है। अज पंजवा लड़ाई थी आए बैठे हाँ, जेरे हुकूमत वाले को आदो मीह उतो बना खड़े, ना कोई तंबू लेंदे, ना कोई इंतजाम है। असा उहे रुले खड़ों पिया कयो, ना हुकूमत सुनती है, ना सारे उहे अल्लाह से हर शइ की है। चा ये असां सारे बच्चा जरा है कोई सारे जी ये कह रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास बाकी था वो हम लेके यहाँ पे मैदान में आके बैठे हैं, हुकूमत हमें टेंट भी फराहम नहीं कर रही। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी भाई वांगते रहने वाला हूँ मैं, कम से कम 15 फुट तक पानी है। उसको सिर्फ बच्चे घर से निकाले हैं, सब कुछ लुट गया सारा, कुछ है नहीं बची है। इतों के 10 किलोमीटर है रोड पक्की मेन रोड से बैठे हैं। इतने के सारे खुले आसमान तले बच्चे बैठे हैं, कुछ भी है सारे को नहीं है। कहीं वेले कोई आता है कोई खाने पीने वास्ते थोड़ा जाओ, ना तो कुछ नहीं है। आसमान तले रात सारी रात बारिश है, सारे बच्चे इतने बैठे हैं। सारी की मदद करे ना हुकूमत करती है ना कोई अवाम करती है। सर अल्लाह वाला से सारा कोई भला करो। कोई एनजीओ की तरफ से कुछ आप लोगों को खाने पीने के लिए कुछ फराहम किया गया? नहीं, कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, कोई इंतजाम नहीं किया गया। सिर्फ शहबाज शरीफ की तरफ से कोई इमदाद हुई है या अवाम से। आपको क्या मिला है उधर से? राशन जी कुछ मिला है, राशन जी। ठीक है, अच्छी बात है। जी चाचा जी आपको क्या किस किस्म की तकलीफ? हाँ तकलीफ ये कुछ है, बच्चे ऐसे भी बैठूं बस ये रात बरसात रहेगी। सवेरे उठूँ अल्लाह पाक दे नमाज पढ़ा दिखाते दिया कई खुदा को याद कर रहे अल्लाह। अच्छा सलीम हमारे साथ लाइन पे रहेगा, यहाँ पे हदीका और अली जफर भी हैं, हम इनसे चूंकि बात कर रहे हैं। अपील हम आम आवाम को यही पहुंचा रहे हैं, ये खबर जो आप हमें दे रहे हैं या लोगों से बातें करा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इसी तरह की है। हदीका वही आप देख रही हो ना, सड़क पे बैठे हुए हैं, 15 फुट पानी है, बच्चे हैं और मतलब उन बच्चों को वही बता रहे हैं। हर एक का यही कहना है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही और हमें कुछ भी जो है चीज प्रोवाइड नहीं हो रही। मैं तो यही कहूंगी कि इंसान जितने हमारे पाकिस्तानीज हैं अब उनको खुद ही रियलाइज करना चाहिए कि
हुकूमत शायद वाकई कुछ नहीं करेगी, अब इनको खुद ही उठना पड़ेगा। बेबस हो जाती है, इतनी बड़ी तबाही। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए उनको यही मौका मिलता है कि वो ये नहीं कर रहा, हमने ये किया, हमने वो किया। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट दैट? मैं तो ये समझती हूँ कि ये टाइम ऐसा है कि जिस टाइम उठें और कुछ करें, और बजाय कि सिर्फ बातें करने के कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल स्टेप उठाएं। और स्पेशली पाकिस्तानी अवाम इस टाइम बिल्कुल, मैं तो कहूंगी कि जागें और अपने आप को, इस टाइम ये अवेयरनेस का टाइम है, और इस टाइम अब आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी है। कि सारे पॉलिटिशियन ये कहें कि चले हम एक शो करने के लिए अपनी एक एक गाड़ी सब भेज देते हैं, अपनी बेस्ट फेवरेट गाड़ी इनके लिए, तो सब ऐसा कर दे कुछ। या अपने जो महल हैं या घर हैं, वो जो लैंड्स हैं ऑफ एकर्स एंड कैनाल्स, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से तो बेहतर है कि कुछ बताएं कि हमने ये किया है। जो कर रहे हैं उनका कुछ नजर भी आ रहा है और उनके बारे में लोग उनको मेंशन भी कर रहे हैं, उनका लोगों को पता चल रहा है। लेकिन सब एक जैसे तो नहीं होते, अच्छे बुरे लोग होते हैं। जो अच्छे लोग हैं जो कर रहे हैं उनका सब लोगों को पता है कि कौन है क्या है। और खास तौर पे मतलब आप ये देखो ना कि मतलब मैं आप जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक एक गाड़ी चले, मतलब अपनी कर दें। करोड़ों अरबों की जायदादें हैं इस वक्त जो सामने, इसी मौके पे सामने आ रही हैं। यानी अगर हमारा कोई बाहर के दौरे पे जाता है तो वो इंग्लैंड के बाद फ्रांस में भी उनका महल निकल आता है, अरबों रुपए का, मतलब वो महलात हैं। तो चले एक ही महल कह दें भाई, ये तो चले एक बंदे को किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। ऑल आई मीन देयर सो मेनी, कितने ज्यादा हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही ऐसा है कि आप गेट से जब एंटर होते हैं तो गाड़ी गेट से लेके घर जाने तक कोई 5 मिनट लगते हैं और बागात हैं। और जहाँ अवाम इन अभी बाबों की हालत देखी है आपने, एक दाना नहीं है खाने के लिए। मैं समझती हूँ जिस तरह घर में आपके एक प्रॉब्लम होती है तो आप घर के इंसान फर्द ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो पाकिस्तान घर ही है और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं पाकिस्तान के, उन्हीं को करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द आउटर एड। जो बाहर फॉरेन एड है उसको बिल्कुल भूल जाएं, हुकूमत की एड को भी भूल जाएं। मैं तो समझती हूँ कि इंसान खुद नहीं होते, मगर हम अपनी आंखों से अपने हमवतनों की हालत देख रहे हैं, जिनको हम कहते हैं हम पाकिस्तानी भाई भाई हैं। अजब कसम पुरसी की हालत है, अजब बेयारो मददगारी की हालत है। खुले आसमान तले ये लोग इस वक्त पड़े हैं और कह रहे हैं कि फिर बारिश मुतवक्के है, पता नहीं बच्चे खाने को नहीं है। तो अब हम माएँ, हम बहनें, जब हम कहते हैं कि हम एक है, घर वालों की फिक्र है, ये हमारा घर है और घर वालों की मदद के लिए यही वक्त है आगे बढ़ने का। और एक मैं चीज में ऐड करना चाहूंगा, मुझे लगता है हम बहुत इमोशनली इस चीज को कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे मुल्क बना और मुसलमान हमने इस्लाम और मुसलमान होने को सिर्फ एज अ लेबल मेरे ख्याल में रख लिया है। जो उसके जो बेसिक जब हमें जरूरत होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें कि उनके पास थ्रू वो इस तरह के, देखें हालांकि सरबराह थे कि अपने पहनने के लिए कभी प्रॉपर कोई कपड़े या कोई जायदाद या कभी कुछ नहीं रखा, वो ज़कात देने के काबिल ही नहीं छोड़ा अपने आप को कभी। ऐसा ये एग्जाम्पल आप सेट करते हैं बाकी लोगों के लिए। इस्लाम के बेस्ट एग्जाम्पल शायद हमें वेस्ट में नजर आ जाए कि अभी बिलियनर्स ने अपनी आधी अमाउंट्स डोनेट की है। बिल गेट्स ने कन्विंस किया है इतने ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट और ये टेक्नोक्रेट, इन सबको कि आप चैरिटी दें और इतने % चैरिटी आपको देनी चाहिए, जो कि नजर आ रही होती है इन फिगर्स। यहाँ पर सिर्फ नारेबाजी नजर आ रही है। नहीं, और अर्थक्वेक एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी जिसमें हमारी आवाम उठी थी। इस दफा कुछ कम नजर आ रहा है, शायद अवेयरनेस नहीं हो रही या लोग स्केप कर रहे हैं, आंखें बंद कर रही हैं। जब मुसीबतें पड़ती हैं तो हर एक में या जो डोनेशंस जमा हुई वो सही तरीके पे इस्तेमाल भी नहीं हुई अर्थक्वेक के टाइम पे। इस टाइम मेरे ख्याल में अभी देखें ट्रस्ट डेफिसिट देखें कि बल्कि हमारी आपस में बात हो रही थी, जो यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां पर पैसा दे दें और वो पहुंचे ना। तो ट्रस्ट का लेवल जैसे पहले हुआ है, करप्शन का ये यहाँ पे। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि पता नहीं ये कौम किस तरह वो सही कह रहे हैं बाबा जी कि खुदा के आसरे पे चल रही है और खुदा ही किसी तरह चला रहे हैं। हम लोग आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे मैं तो ये जरूर अपील करूंगी कि ये आप ट्रस्ट करें कि ये बिल्कुल जेन्युइन किस्म का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो आप भेजेंगे अपने लिहाज से जितना भी चाहे थोड़ा सा भी आप अफोर्ड करते हैं तो आप जरूर उसके लिए अपना दिल निकालें। हम गारंटी देंगे कि वो चीज उनको पहुंचे और वो वहाँ पे सही जगह पे इस्तेमाल हो। एग्जैक्टली अली, जो आप मिसाल दे रहे थे मतलब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मतलब वो मुझे कई कहावतें या कहानियां जो सुनी है वो ये है कि ऐसे ऐसे दिन भी आए हैं कि जब ये तबलीग पे हैं और हजरत अली जो हैं वो काम काज कर रहे हैं और कुल मजदूरी पूरे दिन की 2 खजूरें, एक खजूर उन्होंने खा ली, एक खजूर खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी, उससे गुजारा करके। और ये वो हैं कि जिनके पास अगर तजारत करके इन्होंने बहुत पैसा कमाया है। ये नहीं है कि ये खुद है अपने लिए गुर्बत चुनी है, ये नहीं है कि गुर्बत थी,
गुर्बत अपने लिए खुद जो मुल्क नहीं। की बुनियाद देखें रिलीजन की बेस पे बनी है, लेकिन तो उस चीज को उसकी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अब ऐसा हो गया हुआ है कि यहाँ कोई ऐसे लोग ही मिलते हैं जिन मतलब अभी ये खबर मुझे दी है उन्होंने कि गिलगित शहर में इस वक्त ये हाल है कि मसाजिद से अजानें हो रही हैं, इतना सैलाब और इतनी तबाहकारी हुई है, वहाँ पे भी पानी भर गया। कहीं से उम्मीद नजर नहीं आती। हम अब वो कौम है कि जो हर साल नमाज इस्तिस्का पढ़ के बारिश होने की दुआ कर रहे होते थे, और अभी की ऐसी आफत है कि हर तरफ पानी है और इससे एस्केप कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ये भी मेरे ख्याल से एक दुआ का भी वक्त है, मगफिरत भी मांगे हम। एग्जैक्टली, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, और इस टाइम दुआ भी और दवा भी दोनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आसमान के नीचे इतने बच्चे जो बैठे होंगे, मेरी समझ में नहीं आता कि वो हिला देंगे आसमान को अगर हम मदद को। और अभी आप आगे मौसम भी देखें कि किस हद तक सर्दियों का मौसम आने वाला है। छोटे बच्चे तो वही नहीं सर्वाइव उससे ज्यादा ये है कि हदीका, मैं ये बात कर रहा था कि अभी 3 दिन पहले मैं CNN की वेदर रिपोर्ट देख रहा था, मैं बार बार उसका तस्करा कर रहा हूँ। वो वेदर रिपोर्ट ये कह रही थी कि बुरी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, और वो ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में अभी बारिशें शदीद होनी है। अभी ये नहीं है कि ये रुक गया सिलसिला, अगर ये बारिशें और शदीद होती है। हमारी साथी थी मारिया मेमन जो सवात में हमारे साथ थी, 3 दिन वो बारिश वहां पे शदीद हो रही है। ये बारिश का पानी फिर दरियाओं में आ जाना है, ये दरियाओं ने फिर तुगयानी बपा करनी है, और वो तुगयानी वही नॉर्दर्न एरिया से होती हुई फिर जनूबी पंजाब और फिर सिंध की तरफ जानी है। और ये मेरे ख्याल में कितने सालों के बाद ये कुदरती आफत पाकिस्तान में, 80 साल के बाद या कितने साल? इससे पहले देखें ज़ल्ज़ला आया पाकिस्तान में, बदतरीन सैलाब है, और इतने बड़े डिजास्टर्स को हमने फेस किया और हम करते आ रहे हैं ना हम लोग सब। दैट मीन्स कि स्पिरिट है, लोगों के दिल हैं, करने का हौसला है, करना चाहते हैं, मीन्स नहीं है, जराए नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, वो हमें डेवलप करनी है, हमें अपने इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने हैं। वी हैव टू रीगेन द ट्रस्ट, और वो कैसे करेंगे जब लीडर्स खुद एग्जाम्पल सेट करेंगे। देखिए हमने जाते जाते यही है कि टाइम हमारा खत्म हो रहा है, उम्मीद यही है, इसी उम्मीद के साथ ही करते हैं। जैसे अली ने कहा, हदीका कह रही है कि अपनी कौम के ऊपर हमें कम से कम ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम जागेंगे। अजीब सी बात है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे कहूंगी कि इस टाइम पे आपके सामने जिस तरह इंसान की फैमिली में जब कोई बहुत प्रॉब्लम आती है तो आपको पता चल जाता है कि कौन खड़ा हुआ है आपके साथ। इस टाइम भी आप अपने पॉलिटिशियंस में देख लें और क्लेंज आउट कर दें उन लोगों को जो कि इस टाइम नहीं आपका साथ दे रहे। सीरियसली, सिर्फ बातों पे मत जाएं कि कौन साथ है कौन नहीं। इन लाखों करोड़ों लोगों को बेआसरा न छोड़ें इस मुसीबत की घड़ी में, यही हम सबकी गुजारिश आपसे। आर्टिस्ट बिरादरी एक साथ है, मीडिया आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप इस मुसीबत की घड़ी में लोगों को तन्हा न छोड़ें। बस इसी के साथ हम यहाँ पे आपसे इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश यही करेंगे कि और भी इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं उनमें अपील करते रहें, खुद भी मदद करें और दूसरों को भी मदद के लिए पुकारें, उन लोगों के लिए जो बेआसरा पड़े में। अभी इजाजत दीजिए इंशाल्लाह ताला इसी उम्मीद के साथ कि हम तमाम एक कौम होकर खड़े होंगे, मदद करेंगे अपने साथियों की, अपने दोस्तों की, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की, जो इस मुसीबत की घड़ी में इस वक्त आपको पुकार रहे हैं। अभी इजाजत चाहते हैं, इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।